Good evening. Last time we were doing IUPAC of organic compounds. For organic compounds, I'll write just OC. Okay. There was little doubt. कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. Suppose if this structure we have, ये हेक्सागन है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है. ठीक है. अगर कुछ लोग नए होंगे क्लास में तो उनको पता चल जाएगा कि इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन. अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है, आप थोड़ा सा और समझ लीजिए. ईच कॉर्नर देयर इज कार्बन एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. और आप यहां देख रहे हैं कितने बॉन्ड्स बनाए हैं उसने? 2 बनाए हैं. जैसे कि आप देखिए 2 ही दिख रहे हैं. एक बॉन्ड आपको यहां दिख रहा है, एक बॉन्ड इधर दिख रहा है. तो आपको लग रहा है 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं. जैसे ऊपर वाला कार्बन देखिए, ये कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? एक आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट, एक राइट में. तो क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? देयर इज 2 हाइड्रोजन. इसमें 2 हाइड्रोजन है जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं. इस हर जगह पे ईच कॉर्नर जो भी आप देख रहे हैं, कार्बन इज देयर इनसाइड. कार्बन अंदर होता है और 2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ होते हैं. पर हम लोग केमिस्ट्री में सिर्फ इतना भी लिख देंगे लाइक दिस, सो इट इज अंडरस्टूड. ये बात सब लोग समझ जाते हैं कि इन दिस स्ट्रक्चर आप आगे से हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ऐसा कॉर्नर दिखाई दे ना, ये कॉर्नर जो दिख रहा है उसका मतलब है CH2. ठीक है. तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है. अगर टोटल आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12. लेकिन अब यही चीज अगर हम और आगे जाए, वो तो साइक्लोहेक्सेन था. ये स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. ये जो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, इसमें क्या देखने मिलता है? यहां भी ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे देयर इज कार्बन इनसाइड. अंदर कार्बन है और बाहर की तरफ हाइड्रोजन है. ये देखिए ऐसे. तो मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझाते जा रहा हूं. तो इस तरीके से आपका बेंजीन देखा जाए, ये जो डबल बॉन्ड इस तरह से आप करते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C6H6. आप लोग को ये सारी बातें पता है, बस मैं आपसे थोड़ा कंफर्म कर रहा हूं कि ईच कॉर्नर कार्बन है ना. और आप देख रहे हैं जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि जब आप साइक्लोहेक्सेन कर रहे थे तो हर एक कॉर्नर पे ये जो सर्कल हमने बनाया था, ये जो डॉट बनाया था हमने, उसका मीनिंग था CH2. बट वही चीज अगर बेंजीन में आओगे तो हर एक कॉर्नर क्या कहलाएगा? CH. आपका हर एक कॉर्नर CH है ना. और CH क्यों? कार्बन है. आप देखिए कितने बॉन्ड बनाए उसने. नीचे की तरफ एक दिख रहा है और ऊपर ऐसे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं. तो तीसरा कौन होगा? तीसरा हाइड्रोजन होगा. तो ये जरा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रक्चर. बेटा ये समझो, एक तरह से रफ वर्क मैं आपको समझा रहा हूं. आप लोग ना साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. आज आपको नया क्या पढ़ाई करना है वो हम लोग जरा डिस्कस करना चाहते हैं. वैसे पिछले क्लास में हमारी बात हो चुकी है, पर बेटा एक रिकैप करना जरूरी है. ये जो ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का वक्त जाएगा. क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 14 है ये, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आज मैं आपको वो जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले देखे थे एक बार वापस जरा मैं आपको बताना चाहता हूं. और हाँ, मुझे एक और करना है कि जो हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड करते हैं ना, अल्टरनेट, बेटा आगे चल के आप स्टडी करोगे कि ये जो आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखते थे ना, उसको हम सर्कल भी कर सकते हैं इस तरह से. क्यों सर्कल कर सकते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है. वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दे कीप ऑन मूविंग. वो घूमते रहते हैं, उनकी जगह फिक्स नहीं है. ऐसा एक साइंटिस्ट कैकुल, साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था
तो बेटा हम आपको आगे और सिखाएंगे इसके बारे में। ये मतलब बेंजीन ऐसा भी हो सकता है, बेंजीन ऐसा भी हो सकता है। कैसे? वो सारे जो डबल बॉन्ड थे, दे कीप ऑन मूविंग। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, फिर ये डबल बॉन्ड देखिए यहाँ चला जा रहा है, ये इधर जाएगा और यहाँ भी नहीं रहेगा। ये बेटा हमेशा ये डबल बॉन्ड ऐसा घूमता ही रहता है। ठीक है, इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट ने, कैकुल, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स दिख रहे, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, उनकी जगह फिक्स नहीं है, दे कीप ऑन मूविंग, और उसको बोलते हैं रेजोनेंस। बेटा इसीलिए रेजोनेंस की वजह से आप चाहें तो कोई भी स्ट्रक्चर लिखे, सब राइट है। अगर बेंजीन बोल दिया जाए ना, तो कैकुल जी ने बोला अगर आप पहला स्ट्रक्चर लिखोगे फॉर बेंजीन तो भी करेक्ट, सेकंड कोई लिखता है तो भी करेक्ट है, अगर कोई सर्कल बना दे तो भी करेक्ट है। तो बेंजीन के लिए बेटा इतने सारे स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। इसलिए कभी मैं कोई सर्कल बना दे तो आप ऐसे झगड़ा नहीं कर लेना, अरे ऐसा कैसा कर दिया, उसमें डबल बॉन्ड होता है। बेटा इसलिए हमने यहाँ सारी बातें क्लियर कर ली हैं, जिससे अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बना देना है, ये देखिए हेक्सागोन बन गया, अगर मैंने सर्कल डाल दिया ना, द मीनिंग ऑफ दिस इज बेंजीन। ठीक है, अभी तक इसका फॉर्मूला है C6H6। ओके, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करूंगा ना ऐसे, तो अब इसका फॉर्मूला हो चुका है, नाउ दिस इज C6H5OH और आपका ये OH। आप जरा यहाँ कंपेयर करें, ये बेंजीन और ये बेंजीन कंपेयर करो, हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, हर एक जगह पे हाइड्रोजन है। सो यहां से हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तभी आके OH अटैच हो जाता है। तो इसका नाम जो है, दिस कंपाउंड, इसका नाम है फिनॉल। फिनॉल। ये फिनॉल है। बेंजीन को बहुत पहले फीन बोला जाता था। आपका जो बेंजीन होता है, जैसे बेंजीन आप 3 नंबर पे देख रहे हैं, से बेंजीन है, बेंजीन को बहुत पहले इसका नाम था फीन। वो फीन, तो फीन का इन्होंने क्या किया, ई को हटा दिया और OH को OL लिखा जाता है, तो OL ला दिया। तो इस तरह से आपका ये बन गया फिनॉल। पर हर जगह पे हर एक कंपाउंड का अगर आप ऐसे ढूंढने जाएंगे कि सर इसका नाम कैसे आया, ये नाम कैसे आया, तो बेटा सबके लिए नहीं आप हम बता सकेंगे। ठीक है, ये एक फिनॉल बेंजीन बहुत कॉमन था, पहले कंपाउंड्स थे, उसके बाद और भी कंपाउंड्स आए हैं, जैसे आपको और सारे नाम भी याद रखने हैं। अभी बेंजीन है और यहाँ पे NH2 है। या फिर तीसरा एग्जांपल और देख लें, और ये सारे एग्जांपल्स आप ज्यादा नहीं, 5 एग्जांपल एटलीस्ट आपको देख के रखने पड़ेंगे कि इनका नाम क्या होता है। जैसे इसका नाम है एनिलीन, ये आप याद रख लीजिए। इसका नाम है टोलुइन, ऐसे, है ना। 3 हो गए। आपने देखे कैसे कैसे पहचानना है, अगर OH रहेगा तो फिनॉल, है ना, और अगर ऊपर NH2 रहा तो एनिलीन, CH3 है तो टोलुइन। ठीक है, 3 कंपाउंड आपने देख लिए। एक फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आप ऐसी इसी तरह के तरीके से ये भी कर सकते हो, बेंजीन है, उसको अगर CHO है तो ऐसे जगह पे नाम रखा जाता है बेंज, और बाकी आपका ये आप पहचानते हो, पहचान वाला ये जिसका नाम है अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ये HYDE है। ठीक है, उसी तरीके से आप चाहें तो देखो, ये भी आपको जानकारी है, आपको मालूम है, से बेंजीन है और उसके ऊपर आ गया COOH, बेंजोइक शुरुआत एसिड। में हम ऐसे कर देंगे, बेंज लिख देंगे, बेंजोइक बेंज। एसिड। बेंज के बाद आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप है इसके लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, ओ आई। एसिड, तो पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। तो ये सारे जो नाम मैं लिख रहा हूँ, ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, ये सारे हैं स्पेशल हैं ये,
स्पेशल इसलिए बोला जा रहा है, इनके नाम में बेंजीन पूरा वर्ड नहीं आ रहा है। कौन स्पेशल नहीं है? चलिए मैं जरा कौन नहीं है वो जरा बता दूं। ये 5 तुम्हारे स्पेशल थे, 5 में से एक और ऐड कर दो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और हमारा कंपाउंड होता है बेंजीन है, उसके ऊपर OCH3 है, इसका नाम होता है एनिसोल। एनिसोल। ये ईथर है। ठीक है, तो जरा आप देखना चाहते हैं कौन स्पेशल नहीं है। स्पेशल ना होना 7वां है, नाइट्रोबेंजीन। ये Cl, यहाँ Cl अटैच है। बेटा Cl अटैच रहेगा ना तो बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन। अब इसके नाम में पूरा बेंजीन वर्ड आ गया, ये स्पेशल नहीं कहलाएगा। जैसे और देख लेते हैं, NO2, अब इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे देखिए बेंजीन आ गया। तो ये दोनों स्पेशल नहीं है, ये दोनों स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इनके नाम में बेंजीन आ रहा है, ये स्पेशल नहीं कहलाएंगे। पर आप सोचोगे सर आप स्पेशल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, किस बात के लिए? तो जब बेटा वो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें बड़ा जरूरी होता है हमारे लिए ये स्पेशल ग्रुप मालूम होना। फॉर एग्जाम्पल और देख ले, मैं बाकी और भी नई चीजें सिखाऊंगा, पर आज थोड़ा और डिस्कस कर ले। नंबर 9, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपका ये जो है OH है। ऐसे तो बात ये पड़ जाती है ना कि किसको बड़ा ग्रुप माना जाए, तो किसको, हाउ टू राइट द नेम, नाम कैसे लिखेंगे इसका। शायद से पिछले क्लास में काफी लोग देख चुके हैं, तो जरा मैं जानना चाहूंगा कि कैसे करेंगे इसका नाम। आप आंसर करेंगे? Cl क्लोरो। चलिए एंड में या तो मैं पूछता हूँ, क्योंकि शायद से आपको अनम्यूट करना होगा और शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब ये दोनों में से एक है आपका क्लोरोबेंजीन, ये जो मैंने सर्कल अभी ऐसा इस तरह ओवल बना दिया है ना, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। पर इसका नाम ये जो अभी मैंने किया है, या फिर इसको बेटा दूसरे कलर से करें, अगर हम लोग ये कंसिडर करिए, ये फिनॉल है। देखिए एक आपका है क्लोरोबेंजीन और दूसरा कौन छुपा हुआ है, फिनॉल। इसमें से स्पेशल कौन है, फिनॉल, क्योंकि उसके नाम में बेंजीन नहीं है। तो जो स्पेशल है ना उसको कम नंबर देना होता है, दैट शुड गेट नंबर 1, और तब आपको यहाँ 2 देना होगा, या ऊपर 3 लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका चलेगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 होगा, ये 6 होगा। हम नंबर दे रहे हैं, किसको नंबर दे रहे हैं, कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 पे कौन है, OH। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये कंपाउंड लिखा जाता है, 3rd कार्बन पे क्लोरो है, तब क्लोरोबेंजीन नहीं कंसीडर करोगे आप, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि एक ओवल मैंने बनाया, वो पिंक वाला जो रेड कलर दिखाया ना, रेड कलर का पूरा मतलब था क्लोरोबेंजीन। जो ब्लैक वाला बनाया उसका मतलब फिनॉल है। तो फिनॉल हमारा मेन है, तो फिनॉल वाले को हम कंसीडर करेंगे, और ये वाला सर्कल यहां से गायब कर लेंगे ऐसे। ये अब जाके 3 नंबर पे आप क्या देख रहे हैं, तो 3rd नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है, तो 3 पे क्लोरो है और बाकी पूरा इसका नाम है फिनॉल। 3 क्लोरोफिनॉल, ये IUPAC नेम है, 3 क्लोरोफिनॉल, IUPAC। पर इसका कॉमन नेम कैसे करें, हाउ टू राइट कॉमन नेम। कॉमन नेम में भी हमारी पिछली बार बात हुई थी, मैं वापस आपको याद दिला दूं। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूं, वहां पे लिखने से बेहतर होगा। यहाँ देखते हैं, ये क्लोरीन है, ये OH है। तो आपको ये याद रखना है, जो आपका मेन ग्रुप होता है, ये बड़ा ग्रुप है, मेन है फिनॉल। जैसे मैं चलिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिखाता हूँ, ये आपका फिनॉल है ना, ये
तो इसके दोनों तरफ, मतलब ये देखिए, ये ऑर्थो है और इसका नाम भी ऑर्थो है। ये है ऑर्थो, पोजीशन का नाम है ऑर्थो, और इस जगह का नाम है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेटा है, मेटा। और सामने जो है वो आपका पैरा। पैरा। तो आप ही देख लीजिए कौन से पोजीशन पे अटैच है ये जगह का नाम है ऑर्थो, ये है आपका मेटा, और यहाँ पे पैरा। पैरा। आपका क्लोरीन कौन सी जगह पे अटैच है, सामने से दिख रहा है? मेटा 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 इससे ये पता चल रहा है मेटा मेटा कि हमारा क्लोरीन मेटा पे अटैच है, तो नाम लिखना पड़ता है मेटा, मेटा क्लोरोफेनॉल, फिर क्लोरो फेनॉल और फिनॉल। दो नाम आपने देखे, एक कॉमन नेम है, एक मतलब ऊपर का IUPAC नेम है, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक कॉमन नेम लिख रहे हैं, दो नाम लिखने पड़ते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि पहले स्पेशल देख लेना चाहिए, जो स्पेशल हो, जैसे फिनॉल स्पेशल था आपका तो उसको 1 नंबर देना बहुत जरूरी है। तो दूसरे जो ग्रुप जो अटैच है उसको आपने 3 नंबर दे दिया, 3 क्लोरो। और यहाँ भी आपने देखा कि जो आपका मेन ग्रुप होता है, आपका मेन ग्रुप कौन है, मेन आपका OH है, तो उसके दोनों तरफ आप देखोगे, अगर यहाँ भी कुछ अटैच होता तो ऑर्थो बोलते, यहाँ कुछ रहेगा तो मेटा, और ये जगह जो है वो पैरा। ओके, तो और हम देखते हैं। यस सर। 10 नंबर, अब हमारे पास सपोज इफ अगर हम यहाँ पे OH ले लेते हैं और यहाँ पे NH2, अब देखिए दोनों सेम हो गए हैं, सेम मतलब दोनों स्पेशल हैं। स्पेशल आप जरा देखिए ऊपर क्या क्या नाम है, जरा देख के रखिए। दिखाई दे रहे कहीं पे नंबर 1 और नंबर 2? फेनॉल और एनिलीन। एक फिनॉल है और एक एनिलीन है, तो जरा देखिए यहाँ पे फिनॉल और एनिलीन। देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने और समझने के लिए, पर सबसे पहले बेटा मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग इसमें परेशान रहते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता कैसे करें। तो आप देखिए ये चीज आपका फिनॉल है, ठीक है, इतने को आप फिनॉल बोलोगे। और ये देखिए ये आपका एनिलीन है। अब 2 कंपाउंड नजर आ रहे हैं, है ना? एक आपका हो चुका है फिनॉल, और एक आप देख रहे हैं एनिलीन। अब किसको नंबर 1 दे वो इंपॉर्टेंट है। OH को नंबर 1 किसको देंगे? OH को। तो ये नंबर 1 देने के लिए अब क्या दोनों स्पेशल हो गए? ऐसे केस में मैंने सिखाया था, अगर लोगों को याद होगा तो, इसमें आपको एक पेज नंबर 216 पे देखना होता है, अपने 11th के बुक में है। यस। एक प्रायोरिटी सीरीज दी हुई है, लाइक एसिड एंड ईस्टर, ये एक जोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। देन अमाइड, साइनाइड, देन अल्डिहाइड। उसके आगे और हम लोग जाए ना तो इधर आ सकते हैं कीटोन, और फिर अल्कोहल, और फिर अमाइन। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। फिर डबल बॉन्ड आता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और फिर इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखते हैं। तो ये कॉम्बो बेटा आप लोग स्टडी करने का कोशिश करिएगा,
ये जो आप देख रहे हैं एसिड ईस्टर, अमाइड साइनाइड, और आपका ये जो जोड़ी है वो थोड़ा सा ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, अल्डिहाइड कीटोन देखिए यहाँ मिल रहा है, और आपका अल्कोहल अमाइन, फिर आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जोड़ियां जब आप याद कर लेंगे ना, अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि OH और NH2 में कौन बड़ा है। एक OH है, एक NH2 है, तो आपको पता चलेगा OH बड़ा है। अगर आपका OH बड़ा हो गया, दैट मीन्स, अब देखिए ये चीज यहां से गायब हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, OH बड़ा है ना, तो OH को नंबर 1 देना पड़ेगा, इसको नंबर 2 देना होगा। आगे नंबर की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये। अब नाम लिखना हो ना, तो नाम लिखना पड़ता है, सेकेंड कार्बन पे एमिनो बोलना पड़ेगा। सेकेंड कार्बन पे एमिनो है, 2 एमिनो फेनॉल, और बाकी आपका जो है वो फिनॉल है, तो 2 एमिनो फिनॉल इसका नाम होगा। और वही अगर हम लोग कॉमन नेम में जाएं तो क्या होगा, कॉमन नेम लिखना होगा, तो आपका जो मेन है, जरा देखिए ये NH2 कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन, सेकंड पे ऑर्थो, तो नाम लिखते समय लिखना पड़ेगा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, और एमिनो ऑर्थो एमिनो फेनॉल, फिनॉल। एक हो गया आपका कॉमन नेम, ये IUPAC, सॉरी ये आपका IUPAC है ऊपर, IUPAC, और ये है कॉमन नेम। ये सीरीज आपको याद रखना होगा, तो सीरीज बेटा देख के रखिए। सीरीज आप देख लिए बेटा, इसको याद रखना होगा। ये धीरे धीरे आप वैसे भी सीखोगे कि किसका नाम एसिड है, फिर ईस्टर है, फिर अमाइड है, साइनाइड है ना। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप वाली, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो स्पेशल नेम के बारे में बात कर रहा था। इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। और एक लास्ट बेटा, एक यहाँ करके फिर हम लोग अगले कुछ नए टॉपिक पे जाते हैं। एक पिछली बार का मुझे जरा बात करना था, 10-11 नंबर पे देखते हैं। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ देखिए क्लोरीन अटैच है, ये मिनिमम नंबर बेटा, ये जगह पे कोई स्पेशल नहीं है, तो ऐसे जगह पे इनको कम से कम नंबर देना होता है। तो कम से कम नंबर देने के लिए हमने देखा था कि ये 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और ये नंबर जो हम देते हैं ना, ये नंबर हमने दिया है, जैसे 1 आया, और ये 2 है, और ये 4 है, टोटल करके 7 मिला हमें। सिर्फ ये पहचानने के लिए 7 है, नाम लिखते समय आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये क्यों किया हमने ऐसा, मिनिमम नंबर, ये जहां पे 1 पे अटैच है, ये 2 पे अटैच है, 4 पे अटैच है, सबका टोटल हमें 7 मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। क्योंकि और भी तरीके हैं, अगर किसी ने ऐसा कर दिया, मान लीजिए उन्होंने शुरुआत यहां से की 1, यहाँ 2 कर दिया, ये 3 किया, यहाँ 4, कोई स्टूडेंट ने इस तरह से कर दिया, तो क्या टोटल आएगा, देखो 1 आ रहा है, +4 आ रहा है, +5, देखिए ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, तो टोटल 10 आ रहा है। तो आपको 10 जो नंबर है वो ज्यादा दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। या फिर बहुत ऐसा हो सकता है बेटा, स्टूडेंट्स अगर नंबरिंग करने जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जैसे देख लीजिए, मान लो कोई ऐसा भी कर सकता है 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 और 6, देखिए कहाँ कहाँ पे अटैच है, 1 पे अटैच है, 2 पे अटैच है, 5 पे अटैच है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। मतलब हमको नंबरिंग ऐसा करना है, उसका सम, उसका टोटल करने के बाद जो नंबर्स आप देते हो ना एटम को, वो सारा टोटल करके कम से कम मिले, सम, द सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितना कम आएगा वही सही है। देखिए यहाँ पे 10 आ गया, बहुत ज्यादा हो गया, या 8 आ गया, वो भी ज्यादा है।
तो विच वन विल कंसीडर, हम कंसीडर करने वाले हैं जो सबसे कम मिल रहा है हम लोग को, तो सबसे कम 1 हमें to 4. टोटल मिल रहा है 7, तो ये वाला कंसीडर करना है। तो हम लोग चेक करके देख रहे थे बेटा कि कितनी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटीज के बाद पता चला कि यही सबसे सही है कि जो 1 2 ये जो नंबर करने का तरीका है, दिस इज करेक्ट। तो नाम लिखते समय आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कौन कौन से कार्बन पे, लाइक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, 4 ये तीनों कार्बन पे क्या अटैच है, तो लिखना पड़ेगा ट्राइक्लोरोबेंजीन क्लोरीन अटैच है, Trichlorobenzene. ट्राइक्लोरो और ट्राइक्लोरो बेंजीन, ऐसे। तो ये भी बेटा तरीका था आपका, और काफी कुछ आपने सीख लिया, पूरा हमने ढेर सारा चीज रिकैप कर लिया है, और जिनको बेटा पिछले क्लास में नहीं समझ में आया होगा वो आप और ज्यादा अच्छा समझ गए होंगे। अब जब बात बेटा यहाँ तक इतना बात की है तो ये भी तरह खत्म ही कर लें कि सपोज इफ यहाँ पे बी आर है, या फिर यहाँ मान लीजिए बेटा इसको H ऐसा सीएल कर देता हूँ, और ये आपका NO2 है। तो इसमें कैसे करें, इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है इसके अंदर, है ना, कोई क्यों स्पेशल नहीं है पता है? क्योंकि इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है इसका नाम क्लोरोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, 3 लोग हैं, सबके नाम में बेंजीन आ रहा है, देख रहे हैं आप, है ना, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो अब क्या करना होगा, कोई स्पेशल तो है नहीं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं स्पा, इसमें हमने क्या किया था, स्पेशल नेम, पहले देखो क्या कोई स्पेशल नेम है, नो तो हमें नहीं दिखाई दिया। पी, पोजीशन ऑफ लोकेंस, पोजीशन ऑफ लोकेंस, बेटा लोकेंट कौन है, ये लोकेंट है, इनकी पोजीशन चेक करो, पोजीशन देखिए, आप कहीं से भी चालू करिए पोजीशन, सेम पोजीशन आएगा, सबका सम सेम आने वाला है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये मेरा 3 होगा और ये 5 होगा, आप कहीं से भी नंबर 1 चालू करो आपको यही नंबर मिलने वाले हैं, 1 3 5। जैसे जब आप यहाँ कर रहे थे ना तो 7 के जगह आपको 8 भी मिला था, 10 भी मिल गया था, टोटल 7 मिला था, 8 मिला था, 10 मिला था। बट अभी जो आप कर रहे हैं ना, इसमें आप किधर से भी नंबरिंग करिए, किसको भी नंबर 1 दे दो आप, मैंने क्लोरीन को दिया है ना, आप ब्रोमीन को नंबर 1 दे दो, कहीं राइट से जाओ, लेफ्ट से जाओ, कहीं से भी जाओ, आपको टोटल आने वाला है 9 आएगा। तो यहाँ पे अब ये भी नहीं चलेगा आपका, पोजीशन ऑफ लोकेंट्स सेम पोजीशन, सब लोग सेम पोजीशन पे हैं। हम क्या करते हैं इसमें, ये सेकंड पी वाले में हम सम करते हैं, सम प्लस करते हैं। ऐसा। जब हमारा पहला भी फेल हो गया, सेकंड फेल हो गया, तब हमें लास्ट वाले में जाना होता है, विच इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, जो यहाँ करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल बेटिकल ऑर्डर ऑर्डर। करना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल अगर आप देखने जाएंगे ना, 1 bromo, इसका नाम है ब्रोमो, और ये आपका 3 कौन है, क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 नाइट्रो, और इसका नाम हो गया नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकली अब अगर हमें नंबर करना है तो हम लोग नंबर करने वाले हैं, ब्रोमीन को 1 नंबर देना पड़ेगा, 1 ब्रोमो, यहाँ से आपको 2, यहाँ 3 करना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 5 नाइट्रो। और यहाँ पे 6। यस, यस, नाम कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 नंबर पे आपका ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 5 पे नाइट्रो, और 5th कार्बन पे नाइट्रो है,
बेंजीन और आ जाएगा। बेंजीन। बेंजीन आएगा। ये स्पा फॉर्मूला को आप जरा ध्यान रखना, क्या कोई स्पेशल है? नहीं। अगर स्पेशल है तो उसको 1 नंबर देना पड़ेगा, अगर स्पेशल नहीं है तो क्या करना पड़ता है? पोजीशन, जो आपने यहां किया था अभी, इसमें हमने पोजीशन देखा, इनका नंबरिंग सीएल का कम से कम नंबर दिया, अगर वो भी काम ना करे तो लास्ट आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट। ये हमने कर लिया। ठीक है, देखते हैं और आगे समझते हैं। अब आप जरा ये देखिए कि अगर मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये कंपाउंड है। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? बेटा इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आप जरा देखिए कौन बड़ा ग्रुप है। जब कभी आपको दो ऐसी चीजें दिखाई दे ना, जैसे कि एक डबल है एक ट्रिपल है, अब किसको कम नंबर देना है? विच वन शुड गेट मिनिमम नंबर? तो देखिए एक सीरीज मैंने ऊपर दिया है, अगर आप ऊपर देखिए यहाँ पे एक सीरीज आपको दिख रहा है, ये सीरीज आपको पढ़ाई करनी है। ये नाम आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएंगे कि ये अमाइड है, ये तो आपके पहचान वाला है अल्डिहाइड, ये भी आप पहचानते हैं कीटोन है, अल्कोहल भी जानते ही हैं, है ना, अमाइन आपको पता है। ये यहां पे देख लीजिए इधर एंड में कौन बड़ा दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड बड़ा है ना? यस। डबल बॉन्ड बड़ा है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड बड़ा होता है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। सो हाउ विल नंबर, हम कैसे नंबर करेंगे? नंबरिंग करनी होगी हमें 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 है, ये 5 है, 6 है। डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखना होगा, 6 कार्बन है तो पहले लिखना पड़ेगा हेग्स, और सेकंड कार्बन पे देखिए ईन है, और फिर फोर्थ कार्बन पे आइन, इस तरह से लिखा जाता है। ईन आप तब लाते हैं जब डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में, तो आपको सेकेंड लिखना पड़ेगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आइन, जो कि 4 नंबर पे अटैच है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान रहा, इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं रहा, पर अगर हम लोग 14 की तरफ आगे बढ़े तो कैसे होगा? अब हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH C यहाँ पे, और लास्ट में कर देते हैं CH, और ये रहा आपका 2। अब कैसे नाम लिखेंगे, क्या होगा इसका नाम? ठीक है बेटा, आप ट्राई कर रहे हैं, आप चैट में लिखने वाले हैं। अभी आंसर नहीं करना चाहते? आप बोलोगे सर जरूर कुछ बात होगी तभी आप चाहते हो कि हम लोग आंसर करें और गलत हो जाए ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा मैं आपको नियम बताता हूँ इसका क्या है रूल। इसका रूल होगा, नंबरिंग कर देना सर। जैसे क्या होता है कि आप ये सोच रहे होते, जैसे बेटा 13 में किया था कि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो आप यहां से जाते कि कम नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 2 नंबर पे आप डबल बॉन्ड देते हैं ना, क्योंकि आप ये सोचेंगे
कि सर अगर हम राइट से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तब तो आप 4 नंबर दे दोगे, ज्यादा हो जाएगा। जो मैंने 13 नंबर में सिखाया है, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से अगर हम देखें बेटा, आपकी प्लानिंग क्या होगी? जो ये मैंने ऊपर लिखा है ना ब्लू से, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। पर बेटा यहाँ पे कुछ नई बात है, वो ये है कि ये तरीका भी सही नहीं होगा। और भी एक रूल है, वो रूल ऐसा है कि जो टर्मिनल पे होगा, लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंस ट्रिपल बॉन्ड इज एट टर्मिनल कार्बन, जो भी टर्मिनल पे है दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। और नया रूल आपको सीखने मिल रहा है, रूल सीख। यहाँ बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आप ज्यादा विशेष टेंशन नहीं लेना। आप सबसे पहला काम क्या किया करो, कौन टर्मिनल पे है, कौन किनारे पे है, चाहे डबल हो या ट्रिपल, दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। तो यहां से आपको स्टार्ट करना होगा। बड़े नई इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत खास है, इसको ध्यान में रखना, भूलना नहीं। इसका नाम हो जाएगा हेग्स, फिर 4 नंबर पे इन है और 1 नंबर पे आइन है, ऐसे। ठीक है, तो बेटा 2 चीजें मैंने सिखा दी आपको। 13 नंबर में क्या था, अगर लेफ्ट से गए तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, अगर आप राइट से आते तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। दोनों की पोजीशन सेम थी। अगर पोजीशन सेम है तो डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर। और 14 नंबर में क्या देखा आपने, जो टर्मिनल पे होगा दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और ये आप ट्राई करना। ये देखिए, इसका नाम क्या होगा? Sir, from right to left. X. X. कोई Eggs. आंसर नहीं कर रहा है अभी Sir. तक? आप लोगों ने कोई आंसर नहीं किया। मैं यहाँ पे चैट में देख रहा हूँ कि शायद से X. कुछ लोग रिप्लाई करे, पर कुछ रिप्लाई आया नहीं है। आपको बेटा X. ये वापस ऊपर देख लीजिए, 13 और 14 में आपको ये सिखा दिया गया है। हाँ, मिहिर ने आंसर किया है। ओके, मिहिर, पर बेटा यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। उमेर का एकदम सही आंसर मिल गया है, उमेर आपका आंसर राइट आया है। और मिहिर, आपसे थोड़ी गलती हो गई है। बेटा हुआ क्या है मालूम है, हमने आपको ये बोले थे इसमें दोनों की पोजीशन सेम है, मतलब यहां से जाने पे आपको 2 नंबर मिलता है, अगर वहां से भी अगर आप आए ना 1 2 करते हुए 2 नंबर आएगा। पोजीशन सेम है, तो सेम पोजीशन होगी तो डबल बॉन्ड को ही कम नंबर देना पड़ेगा। तो जरा यहां देखिए, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये भी किनारे पे है और ये भी किनारे पे है, दोनों टर्मिनल पे हैं, दोनों की पोजीशन सेम है। लेफ्ट से जाओगे 1 नंबर दोगे, राइट से भी 1 नंबर दोगे। इसलिए ऐसी जगह पे आपको बेटा क्या करना होगा मालूम है? डबल बॉन्ड को देने का। देख लीजिए, आप यहां से जाएंगे, ये 1 रखना पड़ेगा, ये आपको 2 करना होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 और 6 ऐसे लिखना पड़ेगा। मीन्स इसका नाम हो जाएगा हेग्स 1 आएगा बेटा, 1। और उमेर बेटा थोड़ा एक ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ENE लिखे थे ना, तो बेटा ये E इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेटा आगे जो ग्रुप आने वाला है आपका 5 नंबर पे, वो ड्रॉप कर देते हैं बेटा, ऐसा रूल है, उसको ड्रॉप कर देना होगा और ऐसे 5 आइन आ जाएगा। दोनों की पोजीशन सेम थी, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये भी किनारे पे है और ये भी किनारे पे है। जब दोनों इक्वल पोजीशन पे हों, है ना बेटा, तो उस टाइम पे डबल बॉन्ड को ही कम नंबर देना पड़ेगा।
इसलिए मैंने बड़े दोनों किनारे पे रख दिए थे आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपने 15 देख लिए हैं और 16 की तरफ आगे बढ़ते बेटा, नॉमेनक्लेचर और सीखते हैं। सपोज इफ हमारे पास ये देख लीजिए इस तरह से कंपाउंड है, ये है, ऐसा है, और हियर वी हैव CH3, हमारे पास CH2 है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है। अब इसका नाम कैसे लिखे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वैसे तो सीधा भी हो रहा है, अगर सीधा देखें तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5, पर ये तरीका गलत होगा क्योंकि आपका डबल बॉन्ड देखिए छूट रहा है ना, तो एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का चेन में होना जरूरी है, मतलब ये जो सिलेक्शन किया गया है गलत है, सही सिलेक्शन ऐसा होगा, देखिए इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, दिस, तो मैं ब्लू वाला हटा दूं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए पहले इस तरह से सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके बाद फिर आपको ये जो ग्रुप अटैच है उसको नंबर देना होगा, तो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर 1 नंबर, फिर आपका ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, 4, यहाँ पे 5। तो सेकेंड कार्बन पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल है, ठीक है, ये हमारा काम हो गया, सेकेंड पे मिथाइल है, और पेंट 5 कार्बन इसलिए पेंट लिखना पड़ेगा, और 1 नंबर पे इन है, पहले नंबर पे इन है, इसका हो गया नाम 2 मिथाइल पेंट 1 इन। देख लीजिए डबल बॉन्ड CH2 था ना, इस तरह से सिलेक्ट करना था। ठीक है बेटा, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ये सीखनी है कि सपोज इफ CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर एक CH2 कर देते हैं, फिर एक CH है, फिर वापस डबल बॉन्ड है, फिर CH है ना, और यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये ट्राई करें, थोड़ा बड़ा एग्जांपल दिख रहा है पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, तो कोशिश करते हैं। आंसर करना है बेटा आपको, कोशिश करिए, इसको आप अपने बुक में लिख लो, नोटबुक में, और फिर ट्राई करो कैसे करना है। नहीं मिला बेटा अभी, कहाँ से नंबर, आप उसको एक जवाब दे दीजिए कि आप ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर दे रहे हैं, बस ये बता देंगे तो 1 वहां से कंफर्म हो जाएगा। 1 अच्छा अनिकेत, आपने 1 लिखा है, ठीक है बेटा, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मतलब क्योंकि मैंने जो माइक यूज कर रहा हूँ मैं, उसमें मुझे सिर्फ चैट में ही देखना होगा। तो अनिकेत आपने 1 बोला है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही, इसलिए 1 नंबर है बेटा क्योंकि ये किनारे पे है ना, तो किनारे वाले को 1 नंबर देना था, तो आपने बहुत सही पहचान लिया बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 है आपका, यहाँ 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है, आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया। बहुत खास बात मुझे ये बतानी है यहाँ पे कि नाम लिखते समय जैसे भी 8 है, तो आप इस बार ऑक्ट नहीं लिखोगे, इस बार ऑक्टा लिखना पड़ता है, ऑक्टेन, और 3 नंबर पे और 6 नंबर पे आप देख रहे हैं डाइइन है, डाइइन, और फिर 1 नंबर पे आपका आइन है ये। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये नया क्या आपने ला दिया,
हमें लिखना पड़ता है ब्यूटा, पेंटा, ऑक्टा। octa, ये कब लाना पड़ता है? जब यहाँ वॉवेल नहीं होता। तो लेटर ए इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखिए हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्ट के बाद हमने ए यूज किया हुआ है। तो लेटर ए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और कब इंट्रोड्यूस करना होता है? जब आपके पास वॉवेल नहीं हो। जैसे डी लिखा हुआ डाई इन, ऐसे केस बहुत खास था, ये आपके लिए जानकारी रखना। तो ऑक्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस आपने काफी देख लिया। एक लास्ट रूल बचा है बेटा आपका, वो भी आप देख लीजिए। अब ये लिखते समय करना होगा, आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होता है, लंबा कार्बन चेन आपका ये है। नंबर आप कहीं से भी करिए सेम आने वाला है, चाहे आप यहाँ से 1 2 3 4 कर दें या फिर राइट से लेफ्ट चले जाएं। तो जब ये नाम लिखते हैं ना हम लोग, तो ब्यूट, सिर्फ ब्यूट नहीं लिखना होगा। जैसे बहुत बार हम लोग चले ब्यूटेन, यहाँ पे ई भी रखना पड़ता है। ब्यूटेन 2 3 डाइओल, डाइओल। यहाँ मुझे खास बात ये आपको बोलनी है, देखिए इधर वॉवेल नहीं है, ये लेटर ई रहेगा, हटेगा नहीं, वरना ये हट जाता है। जब मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब इसका नाम लिखना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो हमें लिखना पड़ता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद 2 ऑल, सेकेंड कार्बन पे OL, OL इज अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जरा आप कंपेयर करिए, यहां देखो लेटर ई हटाया जाता है, जो आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, तो ई को हटा देते, बड़ा रूल है, ई को हटाओ और बाद में आप OL लेके आ जाओ। ई को क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, ओ, ऐसा बेटा नियम है, रूल है। पर यहाँ पे ई आप नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे वॉवेल नहीं है। बस इसी बात का ध्यान रखना था। तो आपका जो हमने 90 नंबर कर दिया है ना, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप कंपेयर कर पाओगे और आपको याद रहेगा। ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या होता है, ये जो आपके इन आइन होते हैं ना, इन हो या आइन हो, इन लोग को बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स अगर एक से ज्यादा है तो आप ऐसे लेटर ऑक्टा लिखे। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए टेबल ही बना देता हूं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा होगा। इफ मोर देन 1, इफ मोर देन 1, अगर आपका प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा हो, या सेकेंडरी सफिक्स। कौन है सेकेंडरी सफिक्स? ये जो आपके अल्कोहल है, या फिर अल्डिहाइड होता है आपका, या कीटोन है, एसिड है, ये सब कहलाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था, ये आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाते हैं प्राइमरी। इसके बारे में अगले क्लास में और ज्यादा मैं आपको डिटेल्स में सारा सिखाऊंगा। आज हम यही सब काफी चीजें रिकैप कर रहे थे, कुछ नया भी सीखा हमने। तो प्राइमरी सफिक्स के समय ना आप यूज करेंगे, ये जो ब्यूट आप देखते हो उसको वर्ड रूट बोलते हो, वर्ड रूट। अब ये भी जरा जान लेना होगा, अगले क्लास में ये सारी चीजें आपको, ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और एक आता है वर्ड रूट, इसके बारे में अगले क्लास में बहुत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ।
वर्ड रूट होता है जैसे कि आपका मिथ, इथ, ट्रोप, ब्यूट। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, यहां जब अगर प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा हो तो ब्यूट की जगह हमें लिखना पड़ता है ब्यूटा, पेंटा। पर सेकेंडरी सफिक्स अगर एक से ज्यादा हो रहा हो तो ऐसे केस में लिखना पड़ता है, हमें पूरा लिखना पड़ता है ब्यूटेन, पूरा आपको लिखना पड़ेगा पेंटेन। ये देखिए मैं एक डब्बा बना रहा हूं आपके लिए, बहुत खास इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बना रहा हूं। ये यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें बोलना है अगर आपका प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा है, प्राइमरी सफिक्स मतलब कौन हो गया, ये आपके प्राइमरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, ऐसे केसेस में आपको ब्यूटा, पेंटा, देखिए अभी अभी हमने यूज किया ना, देखिए हमने यूज किया है ऑक्टा, ठीक है। और अगर हम लोग यहां देखें सेकेंडरी सफिक्स अगर ज्यादा है, देखिए बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स डायोल है, ये सारा पीडीएफ में सेंड करूंगा, आप इसको गौर से देखना, कोशिश करना सर ने क्या समझाया था, तो आप कंपेयर करोगे बेटा पता चलेगा। ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है बेटा ये आपका सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी सफिक्स, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये चीज है वर्ड रूट। इनको आप गौर से देखना और कोशिश करना समझने की कि सर ने क्या बताया, क्या समझाया है, और फिर भी नहीं आया तो बेटा आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना बेटा हमारे लिए काफी है, अब हम लोग अगले क्लास में और स्टडी करेंगे। सफिक्स मतलब जो पीछे बेटा लिखा जाता है नाम के एंड में, जो एंड में लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स पहले आते हैं, सफिक्स बाद में आते हैं, ये एंड में आते हैं बेटा ऐसे नाम। ये इसके बारे में बेटा देखो अगली बार जब मैं नाम आपको सिखाऊंगा ना, मैं आपको बताता हूँ। आज बोलते हैं बेटा वो सीरियल में दिखाते हैं ना, अगले हफ्ते देखिए या कल देखिए, तो वैसे बेटा हमारा भी अब कल देखिए, मतलब अगले लेक्चर में देखिए, हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ प्रीफिक्स लिखने पड़ते हैं नाम लिखते समय, उसके बाद वर्ड रूट लिखना पड़ता है, और फिर प्राइमरी सफिक्स आते हैं, और फिर सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। जैसे चलिए मैं आपको एक नाम दिखाई देता हूं, जैसे कि 3 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ऑल, ऐसा नाम रहेगा। तो जो OL है वही आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो है आपका वो प्राइमरी सफिक्स है, ये जो आप देख रहे हैं वो आपका वर्ड रूट है, और ये उसके पहले भी जो प्रीफिक्स आता है वो है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए मालूम है, जब स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले वर्ड रूट लिखना पड़ता है। हेक्स मतलब 6, तो पहले आप लिख देंगे 6, 6 हो गए। अब एक एक आप देखिए कि एक नंबर पे OL है, एक नंबर पे OL मतलब OH, 2 नंबर पे क्या दिख रहा है इन, बेटा 2 नंबर पे इन कर दीजिए, ये रहा आपका 2 नंबर पे इन, और इसमें लिखा 3 पे मिथाइल, तो 3 पे देखिए मिथाइल, बाकी सारा फिलअप कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर है। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हमें दिया गया होता ना, हम कैसे करते मालूम है, पहले हम ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते कि हमारा लंबा कार्बन चेन ये है, फिर हमें नंबरिंग करनी होती कि फंक्शनल को कम नंबर दो, तो हम 1 करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 3 नंबर पे क्या है मिथाइल है। तो नाम कैसे लिखा जाता, वही ऊपर देखिए लिखा हुआ है, कैसे नाम लिखा जाता है। सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स, जब ये लिख के हो जाए तो अगला क्या करना पड़ता है वर्ड रूट, 6 है मतलब हेक्स, है ना। तो इसी तरह से बेटा लिखा जाता है। अगर आप देखना भी चाहें तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल दिखा के रखता हूँ, नेक्स्ट बाकी अगले क्लास में करता हूँ। 19 हो गया ना, चलिए मैं आपको 20 कंप्लीट कर देता हूँ आपका, देख लीजिए। सपोज इफ हमारे पास एक कंपाउंड यहाँ पे है
ठीक है, इसको फिलअप कर दूं। एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा, एक छोटा एग्जाम्पल, अगले क्लास में और ज्यादा पढ़ाई करेंगे। ये है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आप इसमें जो मेन आपका ग्रुप है, मेन आपका ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन को कम नंबर देना है। तो कीटोन आपका बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, यहाँ 3 लिख दिया, 4, ये 5, ये 6। तो बेटा ये रहा आपका प्रीफिक्स। मैंने जो आपको बोला था ना क्या क्या लिखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड रूट लिखना होगा, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो शुरू करते हैं। तो प्रीफिक्स आएगा 6 नंबर पे ब्रोमो है। वर्ड रूट देखिए क्या है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स। अब क्या लिखना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स। कहाँ है प्राइमरी सफिक्स, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे ईन है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपका, 2 नंबर पे ओन है, ओन मतलब कीटोन। तो ये जो भी मैंने नाम लिखा है ना बेटे, जो ओन आया है ये कीटोन है, तो कीटोन आपका सेकेंडरी सफिक्स है। ये एन इन आइन ये क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है। और ये जो होता है इसको वर्ड रूट बोलते हैं, और उसके पहले जो दिखाई देता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यही चीज बेटा अगले क्लास में और ज्यादा हम लोग सीखने वाले हैं। इस तरह से नाम लिखा जाता है। आप जब नाम लिखने जाएंगे तो आप ध्यान रखिए, पहले प्रीफिक्स लिखिए, फिर ढूंढिए कि वर्ड रूट क्या है, फिर इसके बाद सर्च करिए कि एन लिखना है कि इन लिखना है या आइन लिखना है, ऐसा हो जाएगा। और लास्ट में आपका अल्डिहाइड है कि कीटोन है कि अल्कोहल है। अल्डिहाइड होगा तो आप लिखोगे अल, कीटोन है तो लिखोगे ओ एन ई, अल्कोहल है तो लिखोगे ओ एल, आपका एसिड है तो ओइक एसिड। बड़े इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स हम अगले क्लास में देंगे। यही सारे आपके कौन है, ये सेकेंडरी सफिक्स है ये लोग। आपको ये पता है अगर अगर ये इन 2 होता ना, अगर इन आपका होता डाई इन, अगर होता तो मान लीजिए, तो आपको यहां लिखना पड़ता हेक्सा। वही मैं आपको सिखा रहा था, हेक्सा लिखना पड़ता, पर क्योंकि डी नहीं है तो हेक्सा नहीं आएगा। बेटा आज आपने करीब 20 स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये सब बेटा आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए, सारा पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। और इसके बाद जो डाउट्स होगा बेटा अगले क्लास में लेते हैं।